तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिन्वू उस वुल्फ से लड़ रहा होता है और वह उसे एक पंच मारता है जिससे वुल्फ दूर जाकर गिरता है। लेकिन वह वुल्फ काफी स्ट्रांग था, तो उसे हाथों से तो नहीं हराया जा सकता था। तभी जिन्वू बोलता है इन्वेंट्री, और उसके सामने एक इन्वेंट्री ओपन हो जाती है जिसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ था। फिर जिन्वू उसमें से एक बहुत ही खतरनाक तलवार निकालता है और उस वुल्फ का मुंह बीच में से फाड़ देता है। फिर वहां पर कुछ और वुल्फ आ जाते हैं। जिन्वू सोचता है उस स्टैचू वाले गॉड के आगे तो ये कुछ भी नहीं है, और वह उन्हें भी मारकर वहां से भगा देता है। फिर हम देखते हैं जिन्वू लेवल 2 पर आ चुका था और उसकी स्ट्रेंथ वगैरह भी बढ़ रही थी। फिर वह नोटिस करता है कि नॉर्मल ट्रेनिंग से जितनी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, लड़ाई करने से उससे कहीं ज्यादा बढ़ रही है। तो अगर वह यहीं पर लड़ता रहा तो उसकी स्ट्रेंथ काफी जल्दी बढ़ जाएगी और वह काफी ज्यादा स्ट्रांग भी हो जाएगा। फिर जिन्वू सोचता है अगर उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन मिल गया तो वह यहां से जा सकता है, क्योंकि डंजन के बॉस को हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर वह ऐसे ही लेवल अप करता रहा तो शायद वह डंजन के बॉस को हरा दे, और उसे यह भी नहीं पता कि टेलीपोर्टेशन स्टोन कहां पर मिलेगा। फिर जिन्वू के सामने काफी सारे वुल्फ आ जाते हैं, लेकिन अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और वह उनसे लड़ने लगता है। थोड़ी देर बाद वह उन्हें सबको मार देता है। सभी वुल्फ को मारने के बाद उसे कुछ सामान मिलता है और एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिल जाता है। लेकिन जिन्वू डिसाइड करता है कि वह यहीं रहकर लड़ाई करेगा और अपना लेवल अप करेगा, क्योंकि इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिलेगा लेवल अप करने का। उधर हम देखते हैं जूही को एक कॉल आया होता है हंटर एसोसिएशन की तरफ से। वे उसे बताते हैं कि एक डंजन ब्रेक हो चुका है और हमें हीलर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप जल्दी से आ जाओ। वहीं जिन्वू उस डंजन के अंदर भी मॉन्स्टर को मार रहा था और उसका लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि अगर किसी मॉन्स्टर का नाम व्हाइट कलर से लिखा है तो इसका मतलब है कि वह कमजोर है। ऑरेंज कलर से लिखा है तो जिन्वू और मॉन्स्टर की पावर सेम है, और अगर रेड कलर से लिखा है तो इसका मतलब मॉन्स्टर काफी खतरनाक है। फिर हम देखते हैं जिन्वू लेवल 15 पर आ चुका था और उसकी स्वॉर्ड भी काफी कमजोर हो चुकी थी। तभी वह सीढ़ियों से नीचे जाता है और वहां पर एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और उसकी स्वॉर्ड भी तोड़ देता है। फिर वह मॉन्स्टर सामने आता है और उसका नाम ऑरेंज में लिखा हुआ था, ब्लू विनम फेंग कसाका। कसाका यहाँ का बॉस था और उसकी स्किन काफी ज्यादा मजबूत थी, जिसकी वजह से जिन्वू के अटैक का उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। वह जिन्वू को बहुत बुरी तरह से मारता है। फिर जिन्वू सोचने लगता है कि वह हंटर क्यों बना, और एक टाइम पर उसे वीक्स्ट हंटर का टाइटल दिया गया था। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा और वह काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। फिर जिन्वू को समझ आता है कि वह काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है और वह अपने हाथों से ही उस बीस्ट का आर्मर फाड़कर उसे मार देता है। तो फाइनली कसाका को हराने के बाद जिन्वू को एक बहुत ही बढ़िया वेपन मिलता है और एक पोषण भी मिलता है। फिर जिन्वू उस स्टेशन से बाहर आता है तो उसे वहां पर एक गार्ड मिलता है। वह उससे कहता है, तुम एक हंटर हो तो हमारे साथ चलो, हमें हंटर्स की जरूरत है। फिर जिन्वू कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई डंजन ब्रेक हुआ है। अब जिन्वू का परसेप्शन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो उसे पता चल जाता है कि खतरनाक मॉन्स्टर कहां पर है। फिर हम देखते हैं कुछ ई रैंक के हंटर एक खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वे उसका कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसके चारों तरफ कुछ शील्ड टाइप का बना हुआ था। इनके साथ जूही भी होती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि वह अभी भी सदमे में थी। जिन्वू देखकर समझ जाता है कि यह मॉन्स्टर उससे तो कमजोर ही है जिससे वह अभी लड़कर आया है। फिर जिन्वू अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड निकालता है और उसे मॉन्स्टर की ओर फेंक कर मारता है, जिससे उसका आर्म टूट जाता है और वह सभी हंटर उस पर अटैक करके उसे मार देते हैं। फिर उनमें से एक हंटर गार्ड से पूछता है, तुम्हें पता है कि यह शॉट किसने फेंक कर मारी? गार्ड कहता है, यहां पर एक हंटर था, लेकिन शायद अब वह चला गया। जिसके बाद वह हंटर चौंक जाता है और सोचता है, जरूर वह कोई हाई रैंक का हंटर होगा जिसने एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर को मार दिया। जिन्वू वहां से चला जाता है और सोचने लगता है, मुझे नहीं लगा था वह एक ही अटैक में मर जाएगा, शायद वह पहले से ही कमजोर था। वहीं हमें पता चलता है जूही ने जिन्वू को देख लिया था और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको यह एपिसोड कैसा लगा
हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।